हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। तो हम लोग पिछला कंटेंट में देख चुके थे कुछ ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और कुछ फॉर्मूले। तो उससे रिलेटेड आज जो हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे बोर्ड एग्जाम में खास करके और कंपटीशन में, लेकिन कंपटीशन में जो क्वेश्चन बनता है वो ट्रिक से बनता है, लेकिन इस बोर्ड एग्जाम में कॉन्सेप्ट के माध्यम से बनाया जाता है। तो इस एक्सरसाइज में जो बोर्ड एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछता ही पूछता है, चाहे वो जेक हो चाहे वो सीबीएसई हो। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 और इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे, साथ ही साथ कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए सेशन को। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और देखते रहें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस द ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। यानी इसमें जो ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज क्या क्या है, सेक ए, साइन ए और टेन ए, इसको एक्सप्रेस करना है किसके टर्म में ना, कॉट ए के टर्म में। ठीक है, तो हम लोग जो पिछला कंटेंट में देखे थे टाइप 1 क्वेश्चन, वही टाइप 1 क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। ठीक, तो अब देखिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमको किसके टर्म में करना है, कॉट ए। तो कॉट ए का आइडेंटिटीज हम लोग प्रूव किए थे। क्या था उसका आइडेंटिटीज, वी नाउ दैट कि था कोसेक स्क्वायर, यहां पे एंगल है तो ए ही लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यही था ना। अब यहां से कोसेक ए का वैल्यू निकालेंगे, कोसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, कोसेक ए का निकल गया। अब देखिए किसका किसका बोला है, साइन, सेक और टेन का। देयरफॉर साइन ए, साइन ए क्या होता है 1 बाय कोसेक ए। फॉर्मूला हम लोग पिछला कंटेंट में देखे थे। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल में जाकर जो वीडियो, इसके पिछला वाला वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला हम लिखाए थे साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए कोसेक ए का वैल्यू कितना है, यहां पे देखिए अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ए आ गया, देखिए साइन कॉट में एक्सप्रेस हो गया, कॉट के टर्म में एक्सप्रेस हुआ ना, यानी साइन के जगह साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट के टर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए सेक है, सेक है इसका होता है 1 बाय कॉस है। अब देखिए यहां पे गौर कीजिएगा, देखिए यहां कॉस है, अब इसको हमको कॉट बनाना है तो एक फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, ये था। यानी देखिए यहां पे कॉस है, कॉस इसके अगर नीचे साइन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉट बनेगा ना। यानी देखिए हम इसके नीचे साइन कब लगा सकते हैं, जब इसके नीचे साइन होगा, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर साइन से डिवाइड कर देंगे तो ये cos अपन साइन है, 1 अपन cos साइन हो जाएगा। जैसे देखिए पहले क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। कितना से डिवाइड करेंगे, साइन ए से, क्या होगा 1 अपॉन साइन ए बाय कॉस ए अपॉन साइन ए, ये आएगा। देखिए 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए अभी देखे थे क्या होता है, कोसेक, यानी इसके जगह हम लिख सकते हैं कोसेक, और कॉस ए अपॉन साइन है, कॉस ए अपॉन साइन है क्या होता है, कॉट ए। यानी कोसेक का देखिए वैल्यू कितना है, अंडर रूट 1 प्लस
कॉट स्क्वायर है वाई, नीचे देखिए कॉट है तो कॉट रहने देंगे, तो सेक को कॉट के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। साइन का भी पता चल गया, सेक का भी पता चल गया। अब टेन का जो होता है एक फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, टेन ए इज इक्वल टू 1/cot ए, यही तो हो गया। इस तरह से साइन, सेक और टेन को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, ये इसका आंसर हो गया फाइनल रिजल्ट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। यानी टोटल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग का क्या था, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। तो यानी जो जितना भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है सबको क्या करना है, सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है, सेक के टर्म में लिखना है। यानी कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए हम लोग क्या देखे थे, सॉल्यूशन देखिए किसके टर्म में करना है ना, सेक के टर्म में करना है। तो सेक के टर्म में करने के लिए पहले इसका आइडेंटिटीज को जानना होगा। सेक का क्या आइडेंटिटीज होता है, तो बिना दैट क्या जानते हैं हम लोग, सेक का जो आइडेंटिटीज होता है वो क्या होता है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, यही होता है। सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे होगा, इसको इधर लाइए, यानी टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर है -1, टेन का कितना हो जाएगा, देखिए टेन है रूट चढ़ेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1। ये टेन का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अब किसका वैल्यू निकालना है, टेन का पता चल गया ना। इसके बाद इसको लिख सकते हैं, therefore टेन इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1। इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर है -1। देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए, सॉरी देखिए साइन ए था। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला था कि सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, ये फॉर्मूला था। इसमें देखिए साइन को इधर कर देंगे तो 1/cos ए होगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। देखिए सेक ए है, सेक ए को इधर ले जाएंगे, साइन ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए। देखिए साइन भी सेक के टर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी साइन को सेक के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। यानी हमको किसका किसका वैल्यू पता चल गया, टेन का, साइन का। अब निकालेंगे कॉस का, तो कॉस से इज इक्वल टू 1 सेक ए, ये है ना, कॉस को यहां ले गया, सेक को यहां ले गया, हो गया, कॉस भी सेक के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब निकालना है किसका, कॉट ए। तो देखिए कॉट ए को 1/10 ए लिख सकते हैं, और 10 ए अभी निकाले थे हम लोग, देखिए 10 ए कितना निकाले, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, यहां पे लिख देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, हो गया। इसी तरह से आप सेक ए का तो सेक के टर्म में निकालना है, इसलिए सेक ही रहेगा, सेक को छोड़कर किसका लाना है, कोसेक का, कोसेक। इसको लिख सकते हैं 1/sin ए। अब देखिए 1 sin ए का वैल्यू अभी कितना निकाले थे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए, यानी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए। तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना होगा, सेक ए अपॉन
अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी टेन का भी पता चल गया, साइन का भी पता चल गया, कॉस का, कॉट का, कोसेक का, सबका पता चल गया। तो सब क्या हो गया, सेक के टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन था इस टाइप का। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, फिक्स है कि 3 मार्क्स में पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, थर्ड नंबर में 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसका सॉल्यूशन करना है, किस तरह से करेंगे देखिए सॉल्यूशन। हम लोग फिर वो जो फॉर्मूला याद किए थे पिछला कंटेंट में, वी नाउ दैट क्या था, देखिए साइन है तो साइन का ही लेंगे। साइन ए को लिख सकते थे कॉस 90 डिग्री माइनस ए, और कॉस ए को लिख सकते थे साइन 90 डिग्री माइनस ए। ये चीज हम लोग देख चुके थे। तो इसी तरह से देयरफॉर सिमिलरली साइन 63 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। कितना हो जाएगा, कॉस कितना होगा 27 डिग्री, माइनस कीजिए इसको, कितना आएगा 27 डिग्री। एंड देखिए अब नीचे इसको लेना है, यानी कॉस 70 डिग्री, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, कितना आएगा साइन 73 डिग्री। आ गया। अब देखिए देयरफॉर या तो फिर नाउ क्या करना है, देखिए कितना उतार देना, पहले इसको उतार लीजिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसका वैल्यू देखिए कितना है, कॉस साइन 63 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 27 डिग्री। इसके जगह में क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर में साइन है इसलिए कॉस भी स्क्वायर में हो जाएगा 27 डिग्री प्लस ये जितना है उतना लिख देंगे, कितना है साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन नीचे देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर को साइन 73 डिग्री में लिख सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर में तो साइन भी यहाँ पे कितना हो जाएगा स्क्वायर में, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, आगे कितना है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप देखिए हम लोग एक फॉर्मूला याद किए होंगे, क्या फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी था हम लोग के पास, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे क्या था एंगल दोनों सेम था, तब जाके इसका साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू कितना आ गया था 1। इसी तरह से देखिए यहाँ पे ये 27 डिग्री 27 डिग्री सेम है, स्क्वायर स्क्वायर कॉस का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, यानी ये देखिए इस फॉर्मूला में इस फॉर्मूला के रूप में देखिए जिस तरह से ये फॉर्मूला है इस तरह से ये फॉर्मूला ये भी है, यानी इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1। सिमिलरली देखिए साइन स्क्वायर इसमें भी देखिए एंगल दोनों सेम है, यहाँ भी क्या साइन स्क्वायर यहाँ भी कॉस स्क्वायर, यानी दोनों की जगह में कितना होगा 1/1 इस फॉर्मूला में, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक। तो ये था पहला नंबर का। इसी तरह से अब ये वाला निकालेंगे, इसमें भी क्या करना है, इसका भी सॉल्यूशन देखिए, बिना दैट क्या जानते हैं साइन और कॉस के टर्म में तो साइन और कॉस वाला ही लिखेंगे। साइन इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस से, और कॉस ए को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस से, ठीक है। देयरफॉर साइन 25 को लिख सकते हैं कितना
cos 90 माइनस 25 कितना होगा cos 65t एंड cos 25 को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री कितना होगा cos 65 डिग्री। आगे देयरफॉर देखिए इसके जगह में रखेंगे कितना cos 65 डिग्री कितना होगा cos 65 डिग्री इंटू आगे कितना cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री की जगह में कितना लिख सकते हैं सॉरी यहाँ साइन होगा sin 65 डिग्री इंटू आगे कितना sin 65 डिग्री। देखिए दोनों सेम है यानी कितना होगा cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस देखिए ये भी दोनों सेम है तो ये भी कितना होगा sin स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए फिर ये फॉर्मूला जिस तरह से इसका हुआ था ये एंगल दोनों सेम है ये cos स्क्वायर sin स्क्वायर यानी इसका वैल्यू कितना होगा इसका वैल्यू होना गया। यानी इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम में है बोर्ड एग्जाम में अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा एक भी नंबर कटने का डर नहीं रहेगा। ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो 4 क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाइएगा कोशिश कीजिएगा बनाने का। हम आगे पांचवा नंबर पे भी 10 क्वेश्चन है ठीक है उस 10 क्वेश्चन को बताते हैं और जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके ये जो यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस है इसके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है ठीक। और यदि आप नए व्यूअर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस आरजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसलिए मैं इसे सजेशन दे रहा हूं आपको क्योंकि मैं इस आरजे क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स 9, 10, 11, 12 का देने जा रहा हूं ठीक। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है। देखिए मैं इसमें क्वेश्चन नंबर में कुछ लिखा होगा 5 नंबर में क्या लिखा है चलिए मैं बुक पढ़ के बता देता हूं। मैं बोर्ड में नहीं लिख रहा हूं इसलिए कि टाइम लग जाएगा। देखिए लिखा है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। मतलब जितना भी क्वेश्चन है उसको प्रूव करना है ठीक है आइडेंटिटी जो भी रहेगा उसको प्रूव करना है। इसमें देखिए क्या करना होगा हम लोग को LHL को लेना होगा और LHS को लेना होगा और RHS खुद प्रूव हो जाएगा। तो किस तरह से करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है याद रख लीजिएगा ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता ही है। तो LHS क्या होगा देखिए LHS क्या है ये यानी इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ठीक। इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा बाय साइन थीटा। याद करते जाइएगा फॉर्मूला और लिखते जाइएगा ठीक। देखिए अब इसको लिख सकते हैं इसका एलसीएम कितना साइन थीटा होगा सेम है तो साइन थीटा ही हो जाएगा। इसमें 1 माइनस cos थीटा हो गया पूरा का स्क्वायर। देखिए अब स्क्वायर होल का है तो अलग अलग कर देंगे यानी 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बाय नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यानी यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी फॉर्मूला एक था क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला ये उधर चला जाएगा तो माइनस चला जाएगा यही आएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह में इसी को लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह में ठीक है। अब देखिए एक आइडेंटिटीज आप लोग पढ़े होंगे इसको लिख लीजिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। देखिए एक आइडेंटिटीज क्या पढ़े होंगे कहाँ लिख दें यहाँ पे लिखते हैं ठीक है।
क्या था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको भी पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए कि ये जो है इस एक का स्क्वायर यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, इसको ए लेट कर लेंगे इसको बी लेट कर लेंगे, तो क्या होगा 1 स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। हो गया। अब देखिए ये दोनों स्क्वायर में है, ऊपर में नीचे सिंगल है, तो इसको काट सकते हैं, ये वो कट जाएगा ना, तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो आरएचएस था, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, क्या है कि cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, सॉरी यहाँ पे साइन ए होगा, अपॉन cos A इज इक्वल टू sec A, ये प्रूफ करना है इससे। तो यहाँ पे देखिए LHS क्या है, cos A अपॉन साइन ए, सॉरी cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए है, इसमें क्या है प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। इसका इस दोनों का यदि एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू cos A, ये हो गया एलसीएम। अब देखिए ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, यानी कितना होगा cosec स्क्वायर है प्लस है, प्लस का साइन प्लस ही रहेगा। देखिए ये दोनों सेम है, कितना होगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीपल हो गया, इसके साथ मल्टीपल हो गया। अब देखिए ये cosec cos स्क्वायर है प्लस, देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, क्या होगा 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर y 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, यही होगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, इसको एक साइड लिखते हैं, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 1 प्लस 2 साइन ए हो गया अपन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस हो गया। अब देखिए अभी फॉर्मूला पढ़े थे कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है या फिर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू कितना था 1, इसके जगह में 1, आगे कितना है 1 प्लस 2 साइन है 5 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अब देखिए 1 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन है 5 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, देखिए इसमें भी 2 इसमें भी 2, 2 2 कॉमन हो जाएगा, कितना होगा 1 प्लस साइन है बाय 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। देखिए दोनों सेम है, कट जाएगा, कितना होगा 2 अपॉन कॉस है, तो कॉस से 1 बाई कॉस से यानी 2 इंटू 1 बाई कॉस से, यानी ये किसका फॉर्मूला होता है सेकेंड। देखिए आरएचएस आ गया, आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तीसरा नंबर। तो ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक, पांचवा का तीसरा नंबर। इसमें देखिए एलएचएस ये है, आरएचएस हमको ये प्रूव करना, ठीक है। तो देखिए एलएचएस को लिखेंगे क्या है tan थीटा बाय 1 माइनस
कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा, यही एलएचएस। अब देखिए जो टेन और कोट है इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो टेन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन के टर्म में किया जाता है, साइन और कॉस के टर्म में, साइन अपॉन कॉस है, थीटा है इसलिए थीटा लिखेंगे। फिर 1 माइनस देखिए इसका भी था, उल्टा हो जाता था टेन का, कॉस थीटा माइनस सॉरी अपॉन साइन थीटा हो गया, प्लस इसको भी, ये भी क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाय, देखिए ये इसका एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, इस नीचे साइन थीटा लिख दीजिए, कितना होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर सिमिलरली कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन यहाँ पे होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया कॉस थीटा, या मल्टीपल हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये नीचे है, मल्टीपल में जो डिवाइड में है ना, इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे के नीचे ही रहेगा। किस तरह से वो देखते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू में चेंज करेंगे इसको तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस सेम इसी तरह से होगा, ये भी सॉरी प्लस से प्लस होगा, यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू ये ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, साइन साइन है सेम है, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही था, प्लस है यहाँ पे देखिए कॉस कॉस दोनों सेम है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय नीचे होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही था ना। अब देखिए इसमें से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस को कॉमन कर देते हैं, एक बार फिर लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। देखिए इसमें माइनस कॉमन होगा तो माइनस 1 कॉमन, कितना लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन किए तो यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो प्लस हो गया, यहाँ कॉस के साथ माइनस आ गया, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम हो गया, अब इस दोनों कॉमन कर दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा बाय नीचे देखिए कितना कॉस थीटा, ठीक। देखिए माइनस है यहाँ पे प्लस साइन माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय यहाँ पे कितना होगा साइन थीटा, हो गया। अब इसमें क्या करना है कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका एलसीएम निकालिए, कितना होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये इसके साथ मल्टीपल, ये इसके साथ मल्टीपल, ठीक है। कितना होगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, हो गया। अब इसमें देखिए एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्लास 9 में पढ़ेंगे। इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटीज है इस तरह से लिख सकते हैं। तो सेम ये भी क्या है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, यानी ए क्यू, इसको एम लेट करेंगे और इसको बी लेट करेंगे तो क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो चलिए इसको इस साइड लिखते हैं, तो कितना होगा, देखिए थोड़ा सा छोटा हो जाएगा जगह, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ पे लिखें, सो चलिए मिटा देते हैं, यहाँ तक तो लिख चुके होंगे, इसको लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके, इसको मिटा देते हैं।
देखिए कितना होगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको लिखेंगे कितना a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। उसके बाद बोला ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही है ना, हो गया। अब देखिए ये दोनों है सेम, कटेगा कटेगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू कितना होता है 1 यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों सेम है, कटेगा 1 होगा। अब इसको देखिए 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा यानी साइन 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा यानी इसमें लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा कट के होगा 1 आ गया यानी 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये कितना हो गया RHS प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है cos से माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos से प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos के प्लस कोट यानी LHS ये है, RHS हमको ये प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं किस तरह से करना है। LHS लिखिए पहले, क्या होगा cos के। चौथा नंबर क्वेश्चन इसलिए नहीं बताएं क्योंकि वो क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है और जो फाइनली प्रूफ होगा या नहीं होगा वो कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। cos से माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos से प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए हमको प्रूफ किस टर्म में करना है कोसेक में और कॉट में। तो ये जो LHS है इसको कोसेक और कॉट के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कोसेक और कॉट के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को डिवाइड करना होगा किससे साइन से। चलिए डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक, तो देखिए क्या आ जाएगा cos से माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडिंग बाय कितना साइन ए अपॉन cos से प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडिंग बाय साइन ए। इसमें करेंगे cos से अपन साइन ए होगा, इसका वैल्यू एक बार लिख लेते हैं। चलिए cos से अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये हो गया डिवाइडिंग बाय cos से अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखिए इसको इस तरह से लिखना है cos से अपॉन साइन ए ये किसका फॉर्मूला होता है कॉट का माइनस साइन साइन कट जाएगा तो 1 होगा प्लस 1 बाय साइन ए ये किसका होता है कोसेक का। हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पे देख लीजिए कॉट इज इक्वल टू cos से अपॉन साइन ए ये था और कोसेक ये का था 1 अपॉन साइन ए। अगर नहीं देखें इसको, इस फॉर्मूला को नहीं देखें तो प्लीज इस सारा चीज इसका प्रूफ मैं पिछला कंटेंट में दिया हूं,
पीछे का कंटेंट में दिया हूं, आप वहां पे जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये भी देखिए cos ए अपन साइन है, ये हुआ cot ए माइनस प्लस है साइन ए अपन साइन ए 1 माइनस 1 अपन साइन ए, कितना होगा cos ए। ठीक, देखिए cot ए प्लस cos ए माइनस 1 बाय cot ए माइनस cos ए प्लस 1। अब देखिए इस चीज को हटाना होगा तब ये रिजल्ट आ जाएगा, माइनस 1 को भी हटाना होगा। तो माइनस 1 एक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े थे cos और cot के टर्म में, क्या था कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी यहां पे क्या कर सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको देखिए फिर ये इस फॉर्मूला के रूप में इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी इसको लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा। देखिए इसको छोटा छोटा लिखेंगे cosec थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है, इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 1 को इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं cot ए माइनस सॉरी प्लस cosec ए, एंगल यहाँ पे ए है इसलिए इसमें भी एंगल कितना लेंगे ए, तो कितना होगा देखिए cosec ए माइनस cot ए इंटू cosec ए प्लस cot ए बाय cot ए माइनस cosec ए प्लस 1। अब देखिए cosec ए प्लस 1 इसको ब्रैकेट में रखिए, इसमें देखिए cosec ए प्लस 1 दोनों सेम है ना, इसको कॉमन कीजिए, कितना होगा cosec ए सॉरी cot ए प्लस cosec ए कॉमन किए, तो यहाँ पे क्या बचा, देखिए इसके जगह में 1 माइनस देखिए ये बचेगा, तो माइनस कितना होगा cosec ए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी cot ए बट्टा कितना है cot ए माइनस cosec ए प्लस 1, ये दोनों देखिए सेम कटेगा, यानी फाइनली क्या आ जाएगा cosec ए प्लस cot ए RHS प्रूव्ड। आगे ये सेम था, ये कट गया, देखिए 1 था 1 प्लस 1 है, प्लस cot था माइनस cosec था माइनस cosec था, इसलिए दोनों सेम था, कट गया, ये आ गया, इसको देखिए cosec को पहले लिख दिए cot को बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी प्लस में, ये भी इसके अंदर प्लस छिपा हुआ है इसलिए इधर प्लस लिख दिए। ठीक है, तो RHS प्रूव हो गया। तो इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चन है सब कुछ चेक कीजिएगा। मैं अभी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही बताता हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यदि इस तरह की वीडियो की आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को लग रहा है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसके सब्सक्राइब बटन को भी दबा लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।